कैसा लगेगा अगर आप स्पेसक्राफ्ट से कूदें और नीचे गिरने की बजाय बादलों में ही तैरने लगें, वो भी बिना स्विम सूट के। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी से ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लेकिन एक मिनट, हमारी बात मानकर आप आसमान में छलांग लगाने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि ऐसा धरती पर नहीं बल्कि यूरेनस पर पॉसिबल है। ऐसा कैसे हो सकता है, यही आज हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यूरेनस की सरफेस पर 5 सेकंड बिताने पर आपको कैसा फील होगा। जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4.5 बिलियन साल पहले एक सुपरनोवा में भयंकर विस्फोट हुआ था, जिससे मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सूरज का जन्म हुआ था। इसके बाद सूरज को कंपनी देने के लिए 8 ग्रह, बहुत सारे कॉमेट और एस्टेरॉइड्स भी आ गए। इन्हीं में से एक है यूरेनस प्लैनेट, जिसे अरुण भी कहा जाता है। ये पहला ग्रह है जिसे टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था, क्योंकि इससे पहले के सभी प्लैनेट को आप बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हो। इसकी खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। इस ग्रह का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा थिक कंडीशन में है, जिसका कारण है इसके एटमॉस्फेयर का हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना होना। और मीथेन ही वो वजह है जिसकी वजह से ये प्लैनेट हमें ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। यह एक बर्फीला ग्रह है और इसमें भी रिंग्स पाए जाते हैं। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है और साथ ही इसका कोई सरफेस नहीं है। यही वजह है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस पर लैंड नहीं कर सकता और इसी कारण इसकी ज्यादा रिसर्च अभी तक नहीं की जा सकी है। इस पर केवल एक बार वॉयेजर 2 गया था, जिसने इसके मून के बारे में जानकारी दी थी कि इसके 27 मून हैं। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसका टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक या फिर उससे भी कम रहता है। यूरेनस पर जाना और वहां 5 सेकंड बिताना ही अपने आप में काफी रोमांचकारी लगता है, क्योंकि अभी तो ऐसा होना पॉसिबल नजर नहीं आता। लेकिन चलिए आज हम आपको इमेजिनेशन की दुनिया में ही सही पर यूरेनस पर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपने यूरेनस पर 5 सेकंड बिताए तो आपको कैसा लगेगा। तो ये एक बहुत ही लंबी और मिस्टीरियस ट्रैवल जर्नी होने वाली है, क्योंकि इससे पहले आपने अभी तक ऐसा कोई ट्रैवल नहीं किया होगा। सबसे पहली बात तो ये कि यूरेनस पर जाने के लिए आपको स्पेस में लगभग 10 साल एक स्पेसक्राफ्ट में बिताने होंगे। और साथ ही आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि इन 10 सालों के लिए आपके पास पर्याप्त फूड, फ्यूल एंड अदर रिसोर्स हों, ताकि आप यहाँ तक जिंदा पहुँच सकें। फिर धरती को पार करके और बाकी के बड़े बड़े ग्रहों से आगे निकलकर आप आउटर प्लैनेट के तीसरे ग्रह यानी कि यूरेनस पर पहुंचते हैं। अगर यूरेनस की बात की जाए तो ये ग्रह धरती के जैसा चट्टानी प्लैनेट नहीं है, बल्कि यह नेपच्यून की तरह एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला है, जहां पर बर्फ और गैस पाई जाती है। इसी वजह से ये प्लैनेट आउटर प्लैनेट की लिस्ट में शामिल है। वैसे तो यूरेनस फुल ऑफ मिस्ट्री और रोमांच से भरा हुआ है, मगर आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि यह 5 सेकंड आपकी जिंदगी के सबसे खतरनाक 5 सेकंड होने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि ये आपकी जिंदगी के आखिरी 5 सेकंड भी बन जाएं। हमारा मकसद आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं है, पर आगे आप खुद ही जान जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे थे। लेकिन इतना है कि ये जर्नी आसान नहीं होने वाली, तो इसलिए एक्साइटमेंट की पेटी बांध लीजिए। जब हम यूरेनस प्लैनेट के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें अपने स्पेसक्राफ्ट को यहाँ मौजूद रिंग से बचाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यूरेनस में भी रिंग्स पाए जाते हैं? तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सोलर प्लैनेट में केवल सैटर्न ही ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग्स हैं, बल्कि आउटर प्लैनेट के हर प्लैनेट के पास में रिंग्स मौजूद हैं। लेकिन उनमें से कुछ की रिंग्स उतनी आसानी से विजिबल नहीं है जितने सैटर्न के हैं। यूरेनस के पास 13 रिंग्स हैं। इनमें से बाहर की रिंग्स तो बहुत ज्यादा चमकदार दिखते हैं, लेकिन अंदर के थोड़े गहरे रंग के हैं जो आसानी से विजुअल नहीं है। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से चलना होगा। लेकिन एक मिनट, आप अपनी स्पेसक्राफ्ट को लैंड कहाँ पर करेंगे? क्योंकि यूरेनस के पास में तो अपनी कोई सरफेस ही नहीं है, या तो केवल बर्फ और जहरीली गैसों की एक घूमती हुई गेंद की तरह है। वैसे यूरेनस का रंग दिखने में बहुत ही सुंदर सा नीला है, जिसे देखकर मन और आंखों को ठंडक मिलती है। पर हम आपको बता दें कि यूरेनस ठंडा तो है ही, इसके साथ ही ये बहुत जहरीला भी है। हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर सरफेस नहीं है,
इसलिए आपका स्पेसक्राफ्ट तो यहाँ नहीं उतरेगा। हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप यहाँ से कूद कर आगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ आप अपनी बॉडी को महसूस तक भी नहीं कर सकते। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है और आप बिल्कुल जमने वाली सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि यूरेनस लाइफ के लिए कम्प्लीटली इनहॉस्पिटेबल है। इसलिए शायद यहाँ जाकर आप कभी वापस भी ना आ सको। इसके अलावा यूरेनस की अभी तक जो थोड़ी बहुत रिसर्च की गई है, उससे पता चलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फाइड के बादल पाए जाते हैं, जो इस प्लेनेट को जहरीले के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बदबूदार भी बना देते हैं। यहाँ बदबू इतनी ज्यादा है कि आप इससे बेहोश होने के बाद तुरंत ही मर जाओगे और शायद यहाँ 5 सेकंड बिताना आपके लिए सपना ही बनकर रह जाए। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा लकी हैं और आप बच गए, तो अब आगे आने पर अचानक से आप अपने आप को यहाँ के 82% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और मीथेन के मिक्सचर के अंदर पाएंगे। वैसे अभी जो हमने आपको बताया कि यूरेनस ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मीथेन गैस ही है जिसकी वजह से यूरेनस ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने स्पेक्ट्रम से प्रकाश को कंज्यूम कर लेती है। साथ ही यूरेनस का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है और अगर आप इस पर कूदेंगे तो एक समय के बाद आप नीचे जाना बंद हो जाएंगे और तैरने लगेंगे। यूरेनस की एक और खासियत है कि अगर आप यहाँ पर चले गए तो भले आप जिंदा आए या ना आए, लेकिन वहाँ पर आप बहुत अमीर बन जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि एक प्लेनेट जहाँ कोई जीवन भी नहीं है, वहाँ आप अमीर कैसे बनेंगे? असल में यूरेनस पर होती है हीरे की बारिश। अब देख लीजिए, आप यहाँ जाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन सोचिए अगर आप वहाँ चले गए तो आपके पास कितना पैसा होगा। आप बहुत सारे हीरो को वापस ला सकते हो। पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हीरे की बारिश क्यों होती है। असल में यूरेनस के एटमॉस्फेयर में मीथेन के कार्बन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डायमंड की बारिश होती है। यहाँ मौजूद कार्बन यूरेनस के एटमॉस्फेयर में डायमंड में बदल जाता है और फिर ये बरसने लगता है, जैसे धरती पर पानी बरसता है। वैसे अभी तक हमने आपको यहाँ की एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर ठंड से भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज मौजूद है। वो है यहाँ की कोल्ड, बर्फीली और तेज गति से चलने वाली हवाएं। असल में यूरेनस पर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलती हैं और यहाँ आने वाले तूफान धरती से 5 गुना ज्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं। यहाँ की हवाओं में इतनी बदबू और ठंड है कि एक इंसान सांस तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। साथ ही यहाँ पर सब कुछ बहुत ठंडा है और यहाँ का प्रेशर धरती से लगभग 100 गुना ज्यादा होता है। इसके साथ साथ यूरेनस में बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से ये प्रेशर आपको यूरेनस के सेंटर तक पहुंचने से पहले ही कुचल देगा। यहाँ मौजूद कार्बन और यूरेनस का प्रेशर और यहाँ पहुंचे हुए आप, हो सकता है कि आप तीनों का कॉम्बिनेशन आपको हीरे में बदल दे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या यूरेनस की सरफेस पर पहुंचना आसान है? क्या कभी विज्ञान इतनी तरक्की कर पाएगा कि हम यूरेनस की सरफेस पर जाकर कुछ समय बिता सकें? वेल, अभी तो यह सब सिर्फ सपने की ही तरह लगता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ना तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम यहाँ तक पहुँच पाएं और ना ही अभी ऐसा कुछ होता दिखाई देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको यूरेनस की सरफेस पर पहुंचकर 5 सेकंड बिताने की इमेजिनेशन के बारे में बताया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।